गौरांग जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। फंडामेंटली देखें, अर्निंग सीजन तो चालू ही है, ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। साथ ही साथ कल आरबीआई की मीट का डिसीजन भी आने वाला है। तो फंडामेंटली यहाँ पे क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पिछले 9 बार से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वक्तव्य रहा है और जो घोषणा उसके पश्चात माननीय आरबीआई गवर्नर दास साहब ने हमारे और आपके समक्ष में रही है, वो है विराम लेना ब्याज दरों में। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि कल भी शायद एक और विराम वाला दिन होगा, लेकिन जो परिस्थितियां इस सोमवार से विश्व भर के अर्थव्यवस्था में खड़ी हुए, खास करके जो बातें सुनने में आ रही थी मंदी की चपेट में अमेरिका आ रहा है यानी कि रिसेशन में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा बहुत और तगड़ा हो रहा है और जापान ने जो मौके के बाहर जाकर के ब्याज दरों में वृद्धि की और येन कैरी ट्रेड्स को लेकर के जो दुविधा खड़ी हुई है, उस पर माननीय गवर्नर साहब का उनकी क्या विचार है, उनके वक्तव्य क्या है और उनके अनुमान के हिसाब से हमारी परिस्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। हमारा मानना है कि इन सब बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ब्याज दरें मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव अप्रोच जो रहा है पिछले 8 बारी वही रहेगा। और जो टिप्पणियां गवर्नर साहब करेंगे ब्याज दरों की कटौती को लेकर के, वो मेरे ख्याल से वही होगी जो हमने सुना है कि इट विल बी डेटा डिपेंडेंट, यानी कि अगर आंकड़ों ने सहारा दिया और ये सहारा अगर लंबी अवधि तक हमने देखा तो शायद तब जाकर के ब्याज दरों में कटौती दिखाई देगी। बाजार पर अगर आप निफ्टी स्पॉट की बात करें तो मेरा अनुमान यह कहता है कि 24,350 और 24,400 ये बहुत ही अहम। अगर हम इसको पार कर देते हैं और इसके ऊपर जाकर के बंद देते हैं तो मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ का दायरा थोड़ा बहुत और खुल जाएगा, लेकिन पड़ाव बहुत सारे हैं यहां से लेकर के 25,000 तक, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन खरीदारी के लिए बेहतर मौका है। हम काफी बार सबसे खराब और बुरी परिस्थिति से सबसे पहले उभरे हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, महामारी 2020 में थी और हम किस प्रकार से उभरे हैं। तो अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि के लिए, तो हमें लग रहा है कि ये खरीदारी का अच्छा मौका है, पूरी ताकत लगा करके नहीं लेकिन किश्तों में। सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे हैं हमारे साथ अगले दर्शक तरुण कुमार अलीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार तरुण, बताइए। जी किस गुड स्टॉक? मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? जी मैडम, मेरा कॉनकोर पे सवाल है और मेरे पास 60 शेयर हैं 1,110 के भाव से, और लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 2 से 3 साल का, तो उस पर जानकारी लेनी है सर। चलिए, कॉनकोर 2 से 3 साल का आपका व्यू है और बाइंग प्राइस आपकी जो है 1110। चलिए, गौरांग मेरे ख्याल से हमारे साथ है। गौरांग, आपके रडार पे है ना? जी कविता जी, खरीदारी की राय है कॉनकॉर पर, यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और पिछले साल अगर आपको याद होगा कविता, तो इस कंपनी को लेकर के विनिवेश की भी काफी सारी बातें सरकार के तरफ से हमने सुनी थी, लेकिन फिर जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं। एक अच्छी बात जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे भारतीय रेल के जो नेटवर्क है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास जोर शोर से जारी है। लैंड पार्सल इसके पास काफी है इस कंपनी के पास, उसके तहत मेरे ख्याल से, और अब जिस प्रकार से इस्तेमाल होगा रेल नेटवर्क का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का, इस कंपनी की जो प्राथमिकता है यहाँ पर, उसके कारण जो नतीजे हैं आने वाले भविष्य में वो और भी सकारात्मक आ सकते हैं। अब इनका नजरिया ये बता रहे हैं 1-2 साल का है। बने रहे, अच्छा नजरिया है, लेकिन अगर समय की पाबंदी नहीं है तो फिर से एक बार जानकारी लेकर के फिर आपको अगर रुपये की जरूरत नहीं है तो आप बने रह सकते हैं, अन्यथा फिर आप अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहे। ठीक है, तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर और एक बेहतर रणनीति आती हुई गौरांग सर की तरफ से। बढ़ते हैं आगे अपने अगले दर्शक के साथ। प्रशांत जी हमारे साथ शामिल है। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट के शेयर्स है। जी हेलो जी जी बताइए। बिरला सॉफ्ट के 1,025 शेयर है अपने पास, जी और बाइंग है मेरा 656। 656 से बाइंग है आपकी? जी
जी बिल्कुल, और आपका नज़रिया क्या है? सर वैसा तो विचार है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने का। बिल्कुल। तो गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। बिरला सॉफ्ट की खरीदारी है कुछ 656 के भाव से, वहाँ से देखा जाए तो कुछ 10-11% ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन अच्छे लेवल पे आ चुका है, क्योंकि यही लेवल से हम देख रहे हैं कि मई महीने में और जून महीने में भी यहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी आई थी। तो क्या लगता है फंडामेंटली यहाँ पर अच्छी रिवर्सल आने की थोड़ी संभावना है, या यहाँ से थोड़ा सा नीचे और सरक सकता है? देखिए, बिरला सॉफ्ट पर तो निजी तौर पर खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विकल्प के रूप में अगर आईटी क्षेत्र में छोटी मझौली कंपनियों पर आप ध्यान देना चाहते हैं, और बिरला में एक बात मैंने देखी है, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक करना, कि ओवर ओनरशिप काफी ज्यादा है। नतीजों के आधार पर अगर आप हमें पूछते हैं तो लंबी अवधि के लिए अगर इनका नजरिया है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर करीबन 2200 के पार के लक्ष्यांक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में निर्धारित किए हैं। और हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में मिड कैप में, खास करके मिड कैप, मिड टू स्मॉल टू मिड कैप टू लार्ज कैप काइंड ऑफ कैटेगरी, अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर आप कंपनी की बढ़त या ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो हमारी राय में केपीआईटी टेक एक बेहतर विकल्प होगा। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार, बताइए क्या है आपका जी सवाल? सर, नमस्कार। जी। सर मेरे पास दो स्टॉक हैं, एक जी। तो यूएनओ मिंडा 300 शेयर है मेरे पास 970 के लेवल पे। जी बिल्कुल। एक सर मेरे पास अनंत राज लिमिटेड 296 में मेरे पास 800 शेयर है। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सर यूएनओ मिंडा। हाँ, यूनो इंडिया। और दूसरा कौन सा है स्टॉक? दूसरा है सर अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज लिमिटेड, ठीक है। जी जी, 800 शेयर हैं 296 के भाव से। ठीक है, अनंतराज का देखते हैं हमारे पास है क्या सिस्टम में, लेकिन आपका नजरिया क्या है? आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म, टाइम का इशू नहीं है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सबसे पहले गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे यूनो मिंडा पे बताइए, इनकी जो खरीदारी है उसके आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर से काफ़ी नीचे गिर चुका है, तो यहाँ थोड़ा ओवरसोल्ड होता हुआ शायद थोड़ा दिख सकता है। फंडामेंटली यहाँ पे क्या राय बन रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, अगर आप पिछले 6 महीने का इतिहास देखें यूनो मिंडा का, तो काफी तीव्र गति से ऊपर गया भी है। और जिस प्रकार से बाजार में गिरावट आई है, हमने ये भी देखा है कि जो भी शेयर्स पिछले 6 महीने, साल भर में इतनी तीव्र गति से ऊपर गए हैं, तो वो उसी मात्रा में गिरेगी भी है। लेकिन कंपनी पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी या फिर बने रहने की राय है। और ये कंपनी ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कि सीधे सीधे ऑटो क्षेत्र से जुड़ी है। और अगर आप ऑटो क्षेत्र पर सकारात्मक सा रुझान रखते हैं, तो हमारा मानना है कि आपको ऑटो एंसिलरी टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जहां तक यूनो मिंडा का सवाल है, तो स्थानीय मार्केट में तो काफी बड़े बड़े नाम इनके ग्राहक हैं, लेकिन विदेशी मार्केट में भी जो इनका कारोबार है, वहां पर भी काफी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय के वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां इनके ग्राहक है। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। बिल्कुल गौरंग जी, और साथ में साहब के ज़रिए अपना सवाल पूछा है, और क्लियरली इनका जो सवाल है बीएल पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। गौरांग, बाइंग प्राइस इनकी 227 है, और नज़रिए का हमें पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मध्यम अवधि के आसपास का अगर हम व्यू लेकर चलें, बाइंग प्राइस तो काफ़ी ठीक है, बट और बताइए अपसाइड आपके मुताबिक गौरांग? तो कविता, करीबन 220 के आसपास के, ये मैं बहुत ही मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लक्ष्यांक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी और के अन्य कारोबार भी इनका काफी बड़ा योगदान है। पिछले साल भर में यहाँ पर भी अगर आप देखें कविता, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे देखें। लेकिन जो ऑर्डर बुक है इसके पास, पहले तो उसको लेकर के मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 5 साल के लिए जो ग्रोथ स्टोरी है, खास करके उन सरकारी कंपनियों की जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बने रहे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कविता, कि अगर किसी को और जोड़ना है, यानी कि निवेश और बढ़ाना है बीईएल में, तो 280 के नीचे मेरे ख्याल से एक नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाते हैं।
और अगर किसी को नया निवेश भी करना हो तो हम ये कहेंगे कि आप इस स्तर पर शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन हाँ, गिरावट आती है 280 के आसपास तब जाकर के और जुड़े बने रहें। और अगर क्षमता है आपके पास, निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो नया निवेश जोड़ सकते हैं और किसी को नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। बीएल पर बुलिश नजर आते हुए इस वक्त गौरांग जी, और साफ तौर पर 280 के आसपास का लेवल अगर करेक्शन में मिलता है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है और बने रहने की फिलहाल आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे महाराष्ट्र से। सागर, गुड मॉर्निंग। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। जी गुड मॉर्निंग। गौरांग सर से पूछने का था, जी एंटरटेनमेंट के शेयर से 2200 शेयर से 167 से एक्चुअली सोनी का मर्जर होने वाला था, इसलिए मैं 223 पे लिया था। तो वो एवरेज करते करते 167 तक आया था। उनसे पूछना था गौरांग सर से कि वी बिलीव हिम एक्चुअली। जी। और दूसरा सवाल तो स्पंदन स्फूर्ति का भी था। ठीक है। मेरे पास 405 शेयर है 862 से। अच्छा, तो क्या करे वो गौरांग सर जो बताएंगे वो हम लोग करेंगे। स्पंदना स्फूर्ति किस भाव पे लिया आपने? 862 से 862। जी ओके 405 शेयर से। ठीक है, मतलब दोनों स्टॉक में आपने बड़े ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। गौरांग सर, आपके प्रशंसक हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। जी एंटरटेनमेंट 167 की इनकी बाइंग है। मर्जर को लेकर जो खबरें थी उस बीच में उन्होंने स्टॉक में एंट्री की थी ऊपरी स्तरों पे, लेकिन एवरेज करते करते 167 पे ले आए। और इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति 800 के ऊपर के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। बताइए दोनों पे आपकी रणनीति क्या होगी? संजय जी, पहले तो प्रश्न पूछने के लिए और सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। बने रहने की राय होगी जी एंटरटेनमेंट पर, लेकिन मैं ये भी कहूंगा आपको कि अगर आपने सोनी और जी एंटरटेनमेंट का विलय को लेकर के जो निवेश किया था, तो आपको मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो, और प्रशांत भाई आप भी मुझे करेक्ट करना, ठीक करना अगर मैं गलत हूं, तो आपको 300 के पार भी लक्ष्य दिखे थे जी एंटरटेनमेंट में। और मैंने वक्तव्य ये भी रखा था कि जब तक जमीनी स्तर पर कागजत पर, डॉक्यूमेंट पर, अग्रीमेंट पर सही और सिक्के नहीं हो जाता है, तब तक किसी बात का आप भरोसा मत करना। और फिर ये डील गिर गई। बहरहाल धीरे धीरे करके परिस्थिति सुधर रही है जी एंटरटेनमेंट, जहां तक नतीजों का सवाल है। तो बने रहे, 190 का लक्ष्यांक है, वहां पर जाता है तो मेरे ख्याल से आपको वहां पर राय लेकर के मुनाफा आप समेट सकते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि वापस आपको 250, 250 या उसके ऊपर जाता हुआ देखेगा, क्योंकि दिक्कत बहुत सारी है। आप जैसे निवेशक इसी आधार पर कि ये विलय हो जाएगा और फिर कंपनी का पूरी जो कुंडली है वो बदल जाएगी, फंसे हुए हैं। तो फिलहाल बने रहे, लेकिन 190 के आसपास आप फिर से ईटी नाउ स्वदेश पर फोन करके पूछ सकते हैं। स्पंदना स्फूर्ति जो सवाल है इनका, तो ये एक छोटी यानी कि स्मॉल टू मीडियम कैप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या फिर स्मॉल फाइनेंस कंपनी है। ये मेरे ख्याल से आईपीओ के समय पर, उसके बाद हमारी कवरेज आई थी। हमारे लक्ष्य आने के बाद हमने कवरेज निकाल दी है, तो फिलहाल कवरेज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये जो स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, इनके जो ऋण की साइज होती है, यानी कि जो लोन साइज होती है, वो बहुत छोटी होती है। और वो छोटी होने के कारण जो रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रन रेट है, वो कुछ कंपनियों में 90% के ऊपर होती है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रॉस और नेट एनपीए ज्यादा बढ़ने की आशंका बहुत कम होती है। मौजूदा स्तर पर कवरेज नहीं है, इसलिए क्षमा चाहूंगा आपसे कि मैं ज्यादा यहाँ पर खरीदारी करने की, बने की या बेचने की राय नहीं दे सकता। लेकिन स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस लोन कंपनीज का भविष्य काफी उज्जवल लगता है। ओवरऑल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है रणनीति। अगला सवाल चलिए व्हाट्सएप के जरिए लेते हैं हमारे दर्शक मोहम्मद का, राजस्थान से। गौरांग, खरीदारी इनकी 265 के भाव पर इरेडा में है। नज़रिया हमें पता नहीं है, बट 239 के आसपास का भाव चल रहा है। तो और कितना मुनाफा और कितना और रुकना चाहिए इनको? निवेश का नज़रिया है या नहीं हम नहीं जानते। कविता, जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से इसके आईपीओ के स्तर करीबन 30 या 35 के आसपास थे, और आईपीओ नोट द्वारा तभी हम, जब आईपीओ आने वाला तब हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर थे, और मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में कॉलर शो में थे, और हमसे पूछा गया था प्रश्न कि क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए इरेडा के।
तो हमने आईपीओ में निवेश की राय आईपीओ नोट द्वारा लोगों को दी थी लंबी अवधि के नजरिए से। और अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बनाता हूं उत्तर देने के लिए, तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। जो ऑर्डर बुक है कविता, इसके ये कंपनी पहले तो ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो होती है वो खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। जो मात्रा में आने वाले भविष्य में नए ऊर्जा उत्पादन की सुविधाएं खड़ी होगी, और जो इस प्रकार से मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के वक्तव्य सामने रखा है, तो वो काफी सक्षम और मजबूत है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं एक राय दूंगा कि आप बने रहे। बिल्कुल, तो ये है एक विस्तृत नजरिया इरेडा पर गौरांग सर की तरफ से आपको मिलता हुआ। बहरहाल